हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी की का उत्तरी भारत अभियान किया था, जिसमें हमने लिया था कि उसने कैसे गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और सिवाना और जालौर पर विजय हासिल की थी। आज हम बात करते हैं उसके दक्षिण भारत की विजय पर। उत्तरी भारत को अपने अधिकार में लेने के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत को जीतने का संकल्प किया। वह पहला मुसलमान शासक था। ध्यान करो बच्चों, नोटिस में लाओ, वह पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का साहस दिखाया। सुल्तान जलालुद्दीन के शासनकाल में उसके देवगिरी अभियान का उल्लेख कर चुके हैं। दुर्भाग्य की बात तो यही रही कि उसके उस अभियान से अथवा उत्तरी भारत पर मुसलमानों की विजय से दक्षिण भारत के हिंदू शासकों ने कोई सबक नहीं सीखा, अपने सीमांतों की सुरक्षा के प्रति सक्रिय कदम नहीं उठाया और पहले की भांति आपसी युद्धों में उलझे रहे। उस समय दक्षिण भारत में हिंदुओं के 4 शक्तिशाली राज्य थे। पहला, पश्चिम में यादवों का राज्य था, जिसमें महाराष्ट्र सम्मिलित था। पश्चिम में यादवों का राज्य, जिसमें क्या इंक्लूड था? महाराष्ट्र और देवगिरी, दौलताबाद उसकी राजधानी थी। दूसरा, पूर्व में काकतियों का तेलंगाना राज्य था और ईस्ट की बात करें तो काकतियों का तेलंगाना राज्य था, जिसकी राजधानी वारंगल थी। तीसरा, कृष्णा नदी के दक्षिण में होयसल राज्य था, जिसमें आधुनिक मैसूर तथा आसपास का क्षेत्र सम्मिलित था और जिसकी राजधानी द्वारा समुद्र थी। चौथा, सुदूर दक्षिण में पांड्यों का राज्य था, जिसकी राजधानी मदुराई थी। तो मतलब 4 शक्तिशाली राज्य थे। पहला तो जो पश्चिम में यादवों का था, जिसकी राजधानी देवगिरी दौलताबाद थी। फिर दूसरा, हम पूर्व की बात करें तो उसमें तेलंगाना, काकतियों का तेलंगाना राज्य था, जिसकी वारंगल राजधानी थी। तीसरा, कृष्णा नदी के दक्षिण में होयसल का राज्य था, जिसकी राजधानी द्वारा समुद्र थी, जिसमें मैसूर इंक्लूड था। और सुदूर मतलब फार साउथ में पांड्यों का राज्य था, जिसकी राजधानी मदुरै थी। दक्षिण भारत के संबंध में अलाउद्दीन ने उत्तर भारत से भिन्न नीति अपनाई। उत्तर भारत को वह सीधे अपने शासन के अंतर्गत रखना चाहता था, अर्थात पराजित शासकों के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया। परंतु दक्षिण भारत पर उसके सैनिक अभियान का मुख्य उद्देश्य वहाँ के शासकों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाना तथा उन्हें वार्षिक कर भेजने के लिए विवश करना था। इस शर्त पर वह हिंदू शासकों को उनके राज्य वापस लौटाने को तैयार था। इससे स्पष्ट है कि उसका मुख्य ध्येय दक्षिण में धन वसूल करना था। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वह एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। समुद्रगुप्त की भांति उसने भी समझ लिया था कि दूरस्थ राज्यों पर केंद्रीय शासन आरोपित करना और उन्हें ठीक से शासित करना एक दुष्कर कार्य होगा। दिल्ली सल्तनत के लिए दक्षिण भारत को जीतने का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है, जिसके बाद में सुल्तान ने नायब के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया था। किसको किया था? मलिक काफूर को भेजा गया था और उसी ने ही दक्षिण भारत का मतलब एक क्रेडिट उसी को ही जाता है जीतने का। और उसको लेटर ऑन सुल्तान ने किस टाइटल से, किस पद पर नियुक्त किया था, जो कि सर्वोच्च पद कहा गया है, नायब का पद। अब चलिए, अब आते हैं अपन वारंगल का विफल अभियान। वारंगल जिसकी हमने बात की थी, वारंगल कहाँ है? पूर्व में काकतियों का तेलंगाना राज्य, जिसकी कैपिटल राजधानी वारंगल थी। यह एक संयोग की बात है कि दक्षिण भारत पर किया गया प्रथम अभियान असफल रहा। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने नुसरत खान के भतीजे छज्जू और फखरुद्दीन जूना, जो बाद में मोहम्मद तुगलक कहलाए, फखरुद्दीन जूना जिसको लेटर ऑन मोहम्मद तुगलक के नाम से जाना जाता है, के नेतृत्व में एक सेना वारंगल पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी। इस सेना ने बंगाल तथा उड़ीसा के मार्ग से वारंगल पर आक्रमण किया, परंतु वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने मुस्लिम सेना को पराजित करके वापस खदेड़ दिया। अधिकांश मुस्लिम इतिहासकारों ने इस आक्रमण का उल्लेख नहीं किया है। दूसरा, देवगिरी पर पुनः आक्रमण।
बच्चों, पहला देवगिरी पर आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम हो गया था, है ना, उस समय में किया गया था। फिर अब ये दूसरा आक्रमण है, वापस से उसने आक्रमण किया। जलालुद्दीन के शासनकाल में अलाउद्दीन ने देवगिरी के राजा के साथ जो संधि की थी, उसके अनुसार राजा ने एलिशपुर क्षेत्र का वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया था, परंतु 3 वर्ष से उसने कर नहीं भेजा था। इसलिए 1306-7 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के विरुद्ध दिल्ली से एक सेना भेजी। इसका नेतृत्व नायब मलिक काफूर को सौंपा गया। मलिक काफूर को गुजरात के बघेल राजा कर्ण की लड़की देवल रानी को लाने का काम भी सौंपा गया। देवल की मां कमला देवी अलाउद्दीन के शाही हरम में थी और वह अपनी पुत्री से मिलना चाहती थी। राजा कर्ण ने रामचंद्र देव के यहाँ शरण ले रखी थी और रामचंद्र देव ने उसे बगलाना के छोटे से राज्य का राजा बना दिया था। शाही सेना दिल्ली से देवगिरी की सीमा तक जा पहुंची। सुल्तानपुर के निकट राजा कर्ण को ही सबसे पहले मुस्लिम सेना का सामना करना पड़ा। कर्ण परास्त होकर भाग निकला, परंतु देवल देवी, जिसे युद्ध के पूर्व ही देवगिरी की ओर भेज दिया गया था, शाही सेना के हाथ पड़ गई। उसे तत्काल दिल्ली भिजवा दिया गया, जहां बाद में उसका विवाह अलाउद्दीन के बड़े लड़के खिज़र खान के साथ कर दिया गया। इसके बाद काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया। शंकर देव ने जमकर मुकाबला किया, परंतु परास्त होकर भाग गया और राजा रामचंद्र देव को आत्मसमर्पण करना पड़ा। देवगिरी की लूट से प्राप्त धन संपदा के साथ राजा रामचंद्र देव को दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के साथ अच्छा व्यवहार किया। उसे राय रायन की उपाधि दी गई और देवगिरी का राज्य वापस लौटा दिया गया। नवसारी का जिला उसको निजी जागीर के रूप में अलग से दिया गया। इस उदार व्यवहार के पीछे सुल्तान की नीति दक्षिण में एक अधीनस्थ मित्र प्राप्त करना था। लिखा है कि निस्संदेह देवगिरी दक्षिण और सुदूर दक्षिण में खिलजी सैनिक अभियानों का आधार बन गई। अब आते हैं तेलंगाना। अलाउद्दीन वारंगल के विरुद्ध पहली विफलता को भूला नहीं। 1308-9 ईस्वी में मलिक काफूर को पुराना कलंक धोने के लिए तेलंगाना के विरुद्ध भेजा गया। इस समय तेलंगाना पर प्रतापरुद्र देव ही शासन कर रहा था। मुस्लिम इतिहासकारों ने उसको लहर देव के नाम से पुकारा है। देवगिरी में विश्राम करने के बाद मलिक काफूर जनवरी 1310 ईस्वी में वारंगल के निकट पहुंच गया। वारंगल का दुर्ग बहुत मजबूत था। वह 2 सुदृढ़ दीवारों से घिरा हुआ था। बाहरी दीवार मिट्टी की थी और भीतरी पत्थर की बनी हुई थी। दुर्ग के चारों तरफ पानी से भरी एक चौड़ी खाई थी। काफूर ने वारंगल दुर्ग की सख्त घेराबंदी के द्वारा दुर्ग रक्षक सेना को भारी क्षति पहुंचाई। कुछ दिनों बाद प्रतापरुद्र देव को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार प्रतापरुद्र देव ने 300 हाथी, 700 घोड़ों तथा अपार धन संपदा भेंट किए तथा वार्षिक कर चुकाने का वचन भी दिया। यदि काफी खान का विश्वास किया जाए तो विश्व विख्यात कोहिनूर हीरा भी प्रतापरुद्र देव ने इसी अवसर पर भेंट किया था। अब नेक्स्ट आते हैं होयसल राज्य।